सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जी। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराहे तेहा हाँ करी बखियान। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। भांडा धोवे कौन, जे कच्चा साजिया। धातु पंज रलाए, कूड़ा पाजिया। भांडा अनगरास, जा तिस भावसी। परम जोत जगाए, वाजा वावसी। परम जोत जगाए, वाजा वावसी। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। निता प्रति आप जी सिख धर्म दी बानी जाहर पीर जगत गुरु बाबा गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी के उच्चारण किए हुए पावन श्लोक, जो श्लोक वारा के वदीप अंदर सुभाईमान ने, हुणे आप जी ने 14 नंबर श्लोक जिसका पाठ श्रवण किया है। ये पावन श्लोक ही अज दी विचार का केंद्र है। मन बिरतियां नूं इकागर करदियां होया गुरमत विचारां की आरंभता तो पहला कलगीधर पिता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वालों बख्शिश की हुई प्यार भरी असीस गुरु फतेह नाल सन पाओ। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुदेव जी फरमान करते ने, भांडा धोवे कौन जे कच्चा साजिया। धातु पंज रलाए कूड़ा पाजिया। पातशाह आखदे ने कि पंजा तत्तां तो इह साडा जिहड़ा शरीर है ये बनिया है। पंजा तत्तां तो बनिया होया ये शरीर एक कच्चा भांडा है ते बाणी दे अंदर वार वार इस शरीर नूं कच्चा भांडा आख्या गया है, क्योंकि इस कच्चे भांडे का कोई पता नहीं कि कच्चा भांडा कदों टुट जाए। जिन्हां पंजा तत्तां तो साडा शरीर बनिया है, कदों वो पंज तत्त खिलर जान। पातशाह आखदे ने इस कच्चे भांडे की कोई गारंटी नहीं। हाँ, होर भी भांडे हुंदे ने, जिस तरह स्टील का भांडा है, तांबे का भांडा है, पर वो भांडे टुट जान उन्होंने बाहर नहीं सुटिया जाता।
पर जे कच्चा मिट्टी का भांडा टुट जाए, उस मिट्टी के भांडे नूं दोबारा जोड़िया नहीं जा सकता। इस करके मिट्टी के भांडे नूं असीं घर तो बाहर सट देंगे हाँ। जो मिट्टी का भांडा टुट जाता है, मिट्टी के भांडे अंदर त्रेड़ आ जाती है। हुण गुरुदेव सच्चे पातशाह बाणी अंदर आखदे ने कि इसी तरह ये शरीर रूपी भांडा है। पांच तत्व को तन रचियो, जानो चतुर्स जान की पंजा तत्ता तो इस शरीर रूपी भांडा बनिया है। जे ते उपजो नानका लीन ताहि में मान, पांच तत्व को तन रचियो, जानो चतुर्स जान की जिन्ना पंजा तत्ता तो शरीर बनिया है। जदों ये भांडा टुटदा है तो जिहड़े पंज तत्त ने पंजा तत्तां दे अंदर लवलीन हो जाते हैं। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक। भाव की पंज तत्त पंजां दे अंदर समा जाते हैं। ते बादशाह आखदे ने इस भांडे की कोई गारंटी नहीं। कहाँ विसासा इस भांडे का इतन कलागी ठनका, इस भांडे ते बहुता विश्वास नहीं किया जा सकता। गुरु नानक साहब आखदे ने कि इन्ना विश्वास है इस भांडे ते कि हम आदमी है एकदमी, मौत मौत ना जाना। एक दम का भरोसा है। जे दम आ रहा है तो इसी जीवत आ, जे नहीं आएगा तो मौत हो जाएगी। हुण बादशाह आखदे ने कि धातु पंज रलाए, कूड़ा बाजिया की पंजा तत्तां तो ये जो कच्चा शरीर का भांडा बनिया है। ते गुरुदेव सच्चे पातशाह आखदे ने कि किवें इस कच्चे भांडे नूं असीं विकारां दी चिक्कड़ तो बचा के रखना है। किवें इस भांडे नूं असीं निर्लेप रखना है विकारां तो। जिहड़ा कच्चा भांडा है ते अक्सर ही जदों मिट्टी के कच्चे भांडे नूं असीं पानी दे नाल धोवांगे ते वो जिहड़ा भांडा है किचड़ के रूप अंदर बदल जाएगा, चिक्कड़ बन जाएगा उसका। क्योंकि मिट्टी नूं कदी पानी दे नाल नहीं धोता जा सकता। हुण गुरुदेव सच्चे पातशाह आखदे ने कि भांडा धोवे कौन जे कच्चा साजिया। ये शरीर रूपी कच्चा भांडा ये तीर्थां ते इशनान करन दे नाल पवित्र नहीं होएगा। ते गुरुदेव आखदे ने कि फिर इस कच्चे भांडे नूं सदा ही विकारां दा चिक्कड़ लगदा रहेगा, विकार चिंबड़ी रहणगे। जिन्ने मर्जी सी तीर्थां ते जाके इशनान करिए, नहाइए, पर उस इशनान नाल, उस नहाउण दे नाल इस कच्चे भांडे नूं विकारां दे चिक्कड़ तो नहीं बचाया जा सकता। सतगुर सच्चे पातशाह बाणी अंदर आखदे ने कि भांडा हच्छा सोए जो तिस भाव सी, भांडा आत्मलीन धोता हच्छा ना होए सी। जिहड़ा ये भांडा विकारां दे नाल लिबड़िया होया है, भांडा आत्मलीन, पर बादशाह ने धोता हच्छा ना होए सी। जे तीर्थां ते जाके असीं स्नान करांगे ते ये भांडा पवित्र नहीं होएगा, साफ नहीं होएगा। ते बादशाह नाल किरपा करदे ने, फिर समझाउंदे भी ने कि इस कच्चे भांडे नूं किवें पवित्र करना है, किवें निर्मल करना है अपने मन नूं, अपने आत्मिक जीवन नूं किवें पवित्र करना है, किवें सोहना बनाउणा है। नहीं तो पातशाह आखदे ने बड़े लोग तीर्थां ते नहा रहे ने, पर विकारां दा चिक्कड़ लथ नहीं रहा, सगों चढ़ रहा है। होर चिक्कड़ होर लग रहा है, पर चिक्कड़ लथ नहीं रहा। जो इस कच्चे भांडे नूं लगा होया है विकारां दा चिक्कड़, वो तीर्थां ते नहा के खत्म नहीं हो रहा। सतगुरु गुरु नानक साहब जी का पावन फरमान कि नामण चले तीर्थी, मन खोटे तन चोर,
एक पाओ लथी नातियां दोई पाचड़िए सोहर, बाहर तोती तुमड़ी अंदर विस निकोर, साध पले अननातियां चोर से चोरा चोर। बादशाह आखदे ने कि मन दे खोटे नामन चले तीरथी, मन खोटे तन चोर, कि अंदर चोरी की भावना है, मन खोटा है, अंदर कामदायक चोर बैठे हुए ने, मन खोटा है। एक पाओ लथी नातियां, पाओ का अर्थ है एक हिस्सा, बाहर की मैल ते उतर गई, पर दोए पा चढ़िए सोहर, हंकार की होर दुगनी मैल चढ़ गई कि मैं तीरथ ते इशनान करके आया, मैं धर्म का कर्म करके आया। पातशाह कहते हैं ये हंकार की मैल होर चढ़ गई, दोए पा चढ़िए सोहर, जिसनों गुरु तेग बहादुर सिंह महाराज आखदे ने कि तीरथ बरत अरदान कर, मन में धरे गुमान, नानक निफर जात तेहे ज्यों कुंसर इशनान। हुण बादशाह आखदे ने कि बाहरों लोग कहणगे कि इंसान धर्मी है, जिहड़ा तीर्थां ते जाके नहा रहा है, लोग कहणगे धर्मी है, पर पातशाह आखदे ने कि रब इन्हां कर्मां दे नाल प्रसन्न नहीं हुंदा, खुश नहीं हुंदा। अंतर मैल जे तीर्थ नावे, तिसै बैकुंठ ना जाना, लोक पति ने कछु ना होवे, नाही राम ज्ञाना, पूजो राम एक ही देवा, सच्चा नावन गुर की सेवा। सच्चा नहाना केड़ा है, सच्चा इशनान केड़ा है, सच्चा नावन गुरु की सेवा, सतगुरु जी की सिक्ख्या नूं धारण करना, ये सच्चा इशनान है, ये सच्चा नहाना है। बादशाह आखरे ने कि भाई नावण चले तीर्थी, मन खोटे तन चोर, एक पाओ लथी नातियां दोए पाचड़िए सोहर, बाहर तोती तुमड़ी, तुमड़ी नूं बाहर जिन्ना मर्जी धो लिया जाए, पर उहदे अंदर दी विस नहीं कदी खत्म हुंदी। ते बादशाह आखदे ने इहो हालत साडी है, बड़े इशनान कर रहे हैं, नावन को तीर्थ बड़े, नावन को तीर्थ कने, बड़े तीर्था ते इशनान कर रहे हाँ, पर अंदर दी जिहड़ी मैल है जा नहीं रही, अंदर दी कुड़तन, अंदर दी ईर्खा, नफरत, निंदिया, चुगली, ये अंदरों खत्म नहीं हो रही, ये चीज़ां, ये अवगुण अंदरों जा नहीं रहे। ते गुरुदेव सच्चे बादशाह आखदे ने कि क्यों मनुख पाप कर रहा है। बादशाह आखदे ने बाणी अंदर गुरु नानक साहब जी, पाप करे पंचां के बस रे, तीर्थ नहाए कह सब उतरे। पंजा विकारां दे अधीन पाप कमा के, पंजा विकारां दे अधीन पाप कमा रहा है, अंदर नूं मैल लग रही है, अंदर मैला हो रहा है, ते बंदा की कह रहा है, तीर्थ नहाए कह सब उतरे। कहने हम तीर्थां ते नहाइए जाके, तीर्थ इशनान करिए, जिहड़े पाप उतर जाणगे। बहुत कमावे हुए ने संग, फिर दोबारा फिर बेप्रवाह होकर पाप कमाउंदा है। बादशाह आखदे ने ये खेड इन्नी सौखी नहीं। हे भाई, इस तरीके दे नाल लोकां नूं प्रसन्न किया जा सकता है, पर इस तरीके दे नाल अंदर की मैल नहीं धुपदी, अंदर नूं पवित्र नहीं किया जा सकता। जो गुरु नानक साहब जी आख रहे हैं कि भांडा हच्छा सोए, जो तिस भाव सी, भांडा अत मलीन, धोता हच्छा ना होए सी। ते बादशाह के फिर आखदे ने, ਏਤ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਕਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ
मन की मैल उतरती है। ये सोझी गुरु के दर तो मिलती है। तो तीर्थ केड़ा है? तीर्थ नावन जाओ, तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, 10 पूर्व सदा दसा हरा। ते समझ पवेगी गुरु के दर ते आके। गुरु द्वारे हुए सोझी पाए सी असल तीर्थ की समझ पवेगी। जिस तीर्थ ते इशनान कीतियां मेरा मन पवित्र हुंदा है, मेरे अंदरों विकारां की मैल खत्म हुंदी है। गुरु द्वारे हुए सोझी पाए सी, एक द्वारे धोए हच्छा होए सी। ते गुरु के दर ते, गुरु के उपदेश नाल, सतगुरु जी की सिक्ख्या दे नाल, एक द्वारे गुरु द्वारे हुए सोझी पाए सी, एक द्वारे धोए हच्छा होए सी। गुरु सिक्ख्या नाल ये मन सोहना बनेगा। मैंने हच्छे का विचार आप वरताए सी, क्योंकि सतगुरां दे दर ते ये विचार प्राप्त हुंदी है। चंगी ते माड़ी चीज दी समझ सानू लगदी है। जदों गुरु के दर ते आउने हां ते विचार सानू प्राप्त हुंदी है। शुभ गुणा की विचार ते अवगुणा की विचार सानू समझ पैंदी है कि किन्ना कर कारणा करके मेरा जिहड़ा अंदर है वो मैला हो रहा है। वो विचार सानू गुरु के दर तो प्राप्त हुंदी है। इस करके गुरुदेव सच्चे पातशाह होर भी कृपा करते हैं। जप बाणी का पाठ करिए तो 20 नंबर पौड़ी अंदर सतगुरु जी एहो उपदेश सानू समझाउंदे ने कि भरिए हथ पैर तन दे, पानी धोते उतर सके। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए धोए। भरिए मत पापा के संग ओ धोपै नावे के रंग। कि जिहड़ी मत पापां दे नाल भरी हुई है, ना ये पानी नाल धुपेगी, ना ये साबण दे नाल धुपेगी, ये धुपेगी नाम नाल, रब्बी ज्ञान नाल, शुभ गुणा दे नाल, गुरु दी विचार दे नाल। इस मत अंदरों पाप खत्म होणगे। पातशाह आख रहे ने, भांडा धोवे कौन जे कच्चा साजिया। इस कच्चे भांडे नूं भाई तीर्थां ते इशनान करन दे नाल इस कच्चे भांडे नूं विकारां तो बचाया नहीं जा सकता, पवित्र नहीं किया जा सकता। ते पातशाह आखदे ने तीसरे बंद विच कृपा करदे ने, भांडा आनंद रास जां तिस भावसी। भांडा आनंद रास, ये भांडा शरीर रूपी भांडा पवित्र हो जाता है, सोहना बन जाता है। जां तिस भावसी, जी परमात्मा नूं पा जाए ये सोहना बन जाएगा। ते परमात्मा नूं कदों पाउंदा है ये जीवन? जदों असीं गुरु जी की मत नूं लैंदे हां, धारण करने हां, ते ये जीवन उस मालिक नूं पा जाता है, चंगा लगता है। ते वे जप बाणी की 6 नंबर पौड़ी अंदर पातशाह आखदे ने कि मैं तीर्थां ते जाके ते ता इशनान करां जे रब नूं पाउंदा होवे। उसनूं ये गल चंगी नहीं लग रही, उसनूं ये गल परवान नहीं। तीर्थ नावां जे तिस भावां, विन भाणे के नहाए करी। जे मैं उसनूं चंगा ही नहीं लग रहा ते मैं वो कर्म करके की करना है? पूजा वर्त तिलक इशनाना पुण्य दान को दैन, कहूँ ना भीजे संजम स्वामी बोले मिठे बैर। इन्हां सारे कर्मां दे नाल वो परेशानी नहीं हो रहा, उसनूं चंगे नहीं लग रहे, ओदी ये रजा नहीं, ओदा ये नियम नहीं, ओदा ये हुक्म नहीं, पर मैं क्यों ये कर्म करा? ते मैं उही कर्म करने जो तुद भावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार, जालो ऐसी रीत जित में प्यारा विसरै। ओ रीत ओ रस्म ओ कर्म
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾੜ ਦਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਭਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਪਤ ਰਹਿ। ਉਹੀ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਪਤ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਫਰੀਦਾ ਜਿਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੀ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਵਈ ਸਾਈ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਅਨੰਗ ਰਾਸ ਜਾਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਆਣੀ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ वो डूबे सियाणे। कि गुरु की मत तो बिना जीवन विकारा अंदर डुब रहा है। ते पातशाह आखदे ने भांडा आनंद रास जातिस भाव सी। प्रभु की रजा अंदर जदों गुरु की प्राप्ति सन हुंदी है ते उदों इस शरीर रूपी भांडा पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। नाम की जदों प्राप्ति हुंदी है उदों मन निर्मल हुंदा है, पवित्र हुंदा है। जिवें असीं आनंद साहिब की बाणी अंदर भी पढ़ने हाँ, जियो निर्मल बाहरों निर्मल, बाहरों ता निर्मल जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी। कूड़ की सोए पहुँचे नाही, मनसा सच समाणी। सतगुर ते करनी कमाणी। जो सतगुर के मुताबिक अपने जीवन को ढालांगे ते अंदरों ते बाहरों से निर्मल होवांगे, फिर पवित्र हो जाएंगे। ते पातशाह आखदे ने परम जोत जगाए वाजा वावसी। परम जोत जगाए, परम जोत का अर्थ की रबी जोत। रबी जोत तो भाव कि ज्ञान की जोत, समझ की जोत, अकल की जोत। एक अकल है बाहरली, संसार की अकल, माया की अकल, पर एक समझ है कि अपने अंदर की। और बंदे नूं बाहरली बड़ी समझ है, बाहर का बड़ा ज्ञान है, पर बादशाह आखदे ने कि आत्मिक जीवन की समझ नहीं, आत्मिक जीवन का ज्ञान नहीं। जिंदगी दुखी है, मनुख अंदरों दुखी है, अंदरों कलपिया होया है, अंदर मैल है, अंदर विकार ने बड़ा कुछ अंदर भरिया होया है, पर अंदर की समझ नहीं कि मैं अंदर दे गंद नूं किस तरह बाहर कटना है, बाहर की मैल किस तरह उतारनी है, बाहर के इशनान का पता है, बाहर की सफाई का सानू पता है। पर बादशाह आखदे ने अंदर की सफाई का नहीं पता। मन करके किवें नहाउणा है इस गल की नहीं समझ, पर इस गल की समझ पैंदी है सतगुरां तो। आत्मिक जीवन की सोझी सतगुरां तो प्राप्त हुंदी है। ते जिहड़े पातशाह कहंदे ने कि गुरु ज्ञान का दीवा अंदर बाहर लैंदे ने। परम जोत जगाए वाजा वावसी। वाजा वापसी तो भाव कि जिहड़े रब की सिफत सलाह करते हैं, रबी गुणा की विचार करते हैं। ते पातशाह आखदे ने कि उन्हां दी सुरत इन्नी उच्ची हो जाती है जिन्हां दे अंदर हर समय गुणा की विचार है, नाम की विचार है, सेवा भावना की विचार है अंदर। फिर विकार जिहड़े ने अवगुण उस हिरदे रूपी घर विच, उस मन विच जिहड़े विकार ने वो गंद नहीं पा सकते, विकारां दा चिक्कड़ नहीं पा सकते। जे मन के अंदर रबी गुणा की विचार है,
प्रभु की सिफत सलाह है, फिर जिहड़े विकार ने वो हिरदे रूपी घर तो पासे हो जाते हैं। नस वंजू किल विखो करता घर आया। जो किसी मेहमान ने साडे घर विच आउणा होवे, रिश्तेदारां ने आउणा होवे, ते असीं घर नूं बड़े सोहणे तरीके नाल सवारने हां, सफाई करने हां। क्यों? क्योंकि बाहरों कोई नवे मेहमान साडे घर विच आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, ते फिर साडे घर विच गंद नहीं पैंदा। असीं गंद नूं पासे कर दिंदे हां, साफ कर दिंदे हां। हुण इसी तरह हजूर आखदे ने कि जदों शुभ गुण साडी जिंदगी अंदर आउणगे, शुभ गुणां नूं लियाउण वाली मत सतगुरां तों धारण करांगे, ते फिर ये जिहड़े विकार ने ये अपने आप अंदरों चले जाणगे, फिर ये गंद नहीं पाउणगे। क्योंकि हुण मेरे अंदर कोई नवी विचार आ रही है, नवे गुण आ रहे हैं, नवी जिंदगी अंदर गुण आ रहे हैं। फिर इन्हां विकारां दी कोई पेश नहीं जाएगी, ये विकार अंदर गंद नहीं पाउणगे। फिर ते बादशाह आखदे ने, एक होर गुरु अंगद साहिब जी का पावन श्लोक है। हजूर आखदे ने, सती पहरी सत भला बही पढ़िया पास। जे अपने आत्मिक जीवन नूं सुंदर, खूबसूरत ते सोहना बनाउणा है ते भले पुरुषां दी, नेक पुरुषां दी संगत करिए। संगत करन दे नाल की होवेगा? उत्थे पाप पुन विचारिए, कूड़े कट्टे रास। भले पुरुषां दी संगत करांगे, उत्थे पाप ते पुन दी विचार होवेगी, गुण ते अवगुणां दी विचार होवेगी। ते बादशाह आखदे ने, फिर उत्थे विचार कीतिया साडे अंदरों जिहड़ी माड़ी विचार है, साडे अंदर जिहड़े अवगुण ने, साडे अंदर जिहड़े विकार ने, वो साडी जिंदगी अंदरों निकलते जाणगे जदों असीं विचार करांगे। क्योंकि विकार इस करके ने साडे अंदर कि असीं अपने अंदर दे अवगुणां दी विचार नहीं कीती। बाबा फरीद साहब आखदे ने, तू अपनी कमियां दी विचार ते शुरू कर, अपने अवगुण लभणे ते शुरू कर। जे लभांगे अपने ऐब, अपनियां कमियां, ते फिर हौली हौली वो ऐब, वो विकार, वो अवगुण साडी जिंदगी अंदरों खत्म होंदे जाणगे। पर हजे साडा ध्यान नहीं अपने अवगुणां वल, अपनी ऐबां वल, इस करके वध रहे। जिसनों गुरुदेव सच्चे पातशाह बाणी अंदर आखदे ने, ऐब तन चिकड़ो एह मन मिंडको। साडे ऐब ही साडे वास्ते चिकड़ है, जिस दे अंदर साडा मन डुबिया होया है। ते हजूर आखदे ने, सती पहरी सत भला बहिए पढ़िया पास। उत्थे पाप पुन विचारिए, कूड़े कट्टे रास। जो पाप ते पुन दी विचार गुरमुखां दी संगत अंदर असीं करांगे, ते साडे अंदरों पाप कटने शुरू हो जाणगे, अवगुण कटने शुरू हो जाणगे। क्यों? क्योंकि नवी विचार, नवी मत जो जिंदगी अंदर आएगी, ते उस दे नाल साडा अंदर धुपदा जाएगा, उस दे नाल साडा अंदर पवित्र होवेगा, निर्मल होवेगा। सो गुरु साहब बख्शिश करन। इहो श्लोक दे अंदर पातशाह जी ने कृपा की कि भाई ये जो शरीर रूपी कच्चे भांडे नूं विकारां दा चिक्कड़ लगा होया है, ते ये जिहड़ा विकारां दा चिक्कड़ गुरु दी मत नाल, सतगुरु जी दी सिੱਖਿਆ उपदेश दी ज्ञान दे नाल ये चिक्कड़ साफ हुंदा है। ते जो चिक्कड़ विकारां दा चिक्कड़ साडे अंदरों साफ होवेगा, साडे तो दूर होवेगा, उदों ही ये जिंदगी खूबसूरत, आनंदमय ते सुखमय बनेगी। सो गुरु साहब कृपा करन। पढ़ी सुनी गुरबाणी दी विचार साडे सबनां दे हिरदिਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। भुल चुक दी खिमा अदब सत्कार दे नाल सारे ही रसना नूं करो पवित्र। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।